रिसेंटली तेलंगाना के हैदराबाद से अपने ही एक व्यूअर ने ये वाला वीडियो शेयर किया था। जब रात के समय वो अपने कार से नेहरू आउटर रिंग रोड से होते हुए जा रहे होते हैं, तभी उनको सामने की तरफ एक MG साइबस्टर दिखती है, जिसको एक कम उम्र का लड़का चला रहा होता है। कम उम्र क्या, ये बच्चा ही होता है। देखने में मात्र ये 10-11 साल के आसपास का लग रहा होता है। मैंने यहाँ पर इसका फेस ब्लर कर रखा है, लेकिन इस वीडियो को मैंने इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पर शेयर किया था। इनफैक्ट बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने भी इसे कवर किया और बहुत सारे लोगों ने भी अपने पेज पर डालकर हैदराबाद पुलिस को टैग किया था कि इन पर एक्शन लिया जाए, इनके पेरेंट्स के ऊपर, जिन्होंने ऐसे अपने बच्चे को रोड पर लोगों के बीच में गाड़ी चलाने को दे दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियां सारे ही लेन्स में चल रही हैं। अब हैदराबाद पुलिस के नज़र में ये वीडियो आता है और मात्र 24 घंटे के अंदर ही वो MG साइबस्टर के ओनर पर, यानी कि बच्चे के फादर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। इन्होंने तुरंत ही ओनर को डिटेन किया, गाड़ी को भी थाने लेकर आए और इन पर कुछ 3-4 धाराएं भी लगाई गई, जिनके अंडर अब लीगल एक्शन भी इन पर लिया जाएगा। अब भाई ये वीडियो देखने में आपको बहुत नॉर्मल लग रहा होगा कि एक बच्चा साइड में गाड़ी चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको डिफेंड भी कर रहे थे। कुछ लोगों ने ये तक बोला कि लोगों को आजकल इतनी दिक्कत होने लगी है दूसरों को देखकर कि वो ऐसे वीडियो शूट कर ले रहे हैं। एक भाई ने बोला कि जैसे हाथ की सारी उंगलियां सेम नहीं होती हैं, वैसे ही सारे बच्चे भी सेम नहीं होते हैं। और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हो सकता है ये बच्चा आगे चलकर बहुत अच्छा ड्राइवर बने, सारी चीज़ों का ध्यान रखे, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही रोड्स पर ड्राइविंग करे, लेकिन उस चीज़ से और अभी का कोई लेना देना नहीं है। अभी जो इनके फादर कर रहे हैं बच्चे को पब्लिक रोड्स पर गाड़ी चलवाना, वो पूरी तरह से इलीगल है और किसी भी तरह का इलीगल काम आप पब्लिक रोड पर नहीं कर सकते हो। रूल्स सबके लिए सेम बनाए गए हैं और आपको भी वो रूल फॉलो करते हुए रोड्स पर चलना होगा, जहाँ पर आपके अलावा भी बहुत सारे लोग चलते हैं। और ऐसे देखा जाए तो भाई बहुत सारे जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं, क्या सब थोड़ी ना एक्सीडेंट करते हैं? उनमें से कोई कोई ही तो एक्सीडेंट करता है या कोई कोई ही दूसरों की जान लेता है। तो हम उस तरह से रॉन्ग साइड ड्राइविंग को भी लीगल मान सकते हैं कि चलो भाई सामने वाले को देर हो रही थी, उसको कुछ अर्जेंट काम था, वो रॉन्ग साइड में अपनी गाड़ी घुसा लाया, क्या दिक्कत हो गई इसमें? किसी का एक्सीडेंट थोड़ी कर दिया इसने। तो कुछ हो जाने से पहले ही हमेशा एक्शन लिया जाता है। और भाई यहाँ पर बच्चा ड्राइविंग कर रहा है, हो सकता है उसको इतनी समझ ना हो, गलती से एक्सेलरेट कर दे। और आपको पता है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आजकल, खासकर ऐसी ज़्यादा टॉर्क वाली गाड़ियाँ, तुरंत ही अनकंट्रोल हो सकती हैं और किसी का भी नुकसान कर सकती हैं। बाकी अंडर एज ड्राइवर्स के कुछ कारनामे आपने देख ही रखे होंगे, इस तरह थोड़े से मजे के चक्कर में वो दूसरों की जान ले लेते हैं। खैर कुल मिलाकर कहने का मतलब बस यही है कि रोड्स पर जो भी चीजें इलीगल हैं, जो भी चीजें गलत हैं, उसको आप किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर सकते हो। आप खुद से सोचो, ये अगर खतरनाक ना होता तो क्या 24 घंटे के अंदर पुलिस इनको पकड़कर थाने में लाती और केस रजिस्टर किया जाता इनके ऊपर? और भाई आज के समय ऐसी चीजें किस तरह से रैश ड्राइविंग को बढ़ावा दे रही हैं, किस तरह से जो कम एज के लड़के हैं वो चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, वो अभी आगे आपको वीडियो में देखने को भी मिलेगा। उससे पहले ये वाला एक्सीडेंट देखो जो गोवा से सामने आया था। यहाँ पर हुआ क्या कि ओल्ड गोवा बाईपास रोड पर एक लैम्बोर्गिनी उरुस को काफी ज्यादा हाई स्पीड में चलाया जा रहा था। ये एक 4 लेन वाला रोड है जिसकी स्पीड लिमिट पता नहीं कितनी है। सिटी के अंदर वाला रोड होगा तो 40 से 60 के आसपास होगी, हाईवे होगा तो 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगी। साथ ही में बगल में आपको एक और रोड दिख रही होगी जो सर्विस रोड है। खैर उतने में ही पीछे से काफी तेज रफ्तार में एक लैम्बोर्गिनी उरुस आती है और अपने सामने चल रहे इस ग्रैंड i10 को ओवरटेक करने की कोशिश करती है लेफ्ट साइड से। हालांकि ओवरटेक तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लैम्बोर्गिनी को हद से ज़्यादा तेज रफ्तार में लाया गया है। ड्राइवर डिस्टेंस को जज नहीं कर पाए हैं कब वो i10 के एकदम पास में पहुंच गई है और एक्सीडेंट को अवॉइड करने के चक्कर में उन्होंने एकदम से स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा दिया है, क्योंकि इनको अगर ओवरटेक करना होता तो ये पहले से ही दूसरे लेन में होते। अभी जितने पास से गाड़ी निकली है, साफ समझ में आ रहा है कि एक्सीडेंट को अवॉइड करने की कोशिश हो रही थी। हालांकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक्सीडेंट अवॉइड नहीं हो पाया। जैसे ही लैम्बोर्गिनी को लेफ्ट किया जाता है, गाड़ी पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है और ये सीधा स्किड होते हुए सर्विस रोड पर आकर सामने से आ रही मारुति XL6 को, और इसके पीछे शायद कोई साइकिल या फिर बाइक, उसको भी गाड़ी ने काफी जबरदस्त तरीके से हिट कर दिया है। अब इसको गलत तरीके से बीच रोड पर पार्क किया गया था या क्या था, उसे तो हम क्लियरली नहीं बोल सकते, लेकिन जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुआ है ये गाड़ी चलती हुई नहीं दिख रही थी। एक्सीडेंट के समय उरुस की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, जिससे टक्कर का इम्पैक्ट भी जबरदस्त पड़ता है। वीडियो में क्लियरली आप देख सकते हो जैसे ही उरुस ने XL6 को हिट किया है, ये पीछे से कुछ हद तक हवा में उछल गई है और एकदम से उड़ते हुए रोड के साइड में चली गई है। अब वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि बारिश का समय है और सड़क पूरी तरह से गीला है और इतने ज्यादा गीले सड़क पर भी कुछ लोग इस हद तक हाई स्पीड में ड्राइविंग करते हैं, जो चीज बिल्कुल गलत है। आपकी गाड़ी कभी भी अनकंट्रोल हो सकती है ऐसे सिचुएशन में, फिर चाहे आपके पास कोई भी कार क्यों ना हो। बाकी आपकी गाड़ी की स्पीड कम है तो आपको लेफ्ट लेन में होना चाहिए, राइट लेन ब्लॉक करके नहीं चलना चाहिए।
खैर बात करें गाड़ी के डैमेज की, तो एक्सेल 6 का लेफ्ट साइड फ्रंट पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इसका बम्पर हेडलाइट फेंडर टूट गया है और लेफ्ट साइड वाला डोर भी कुछ हद तक मुड़ गया है। वहीं इसका ड्राइवर को पैर में फ्रैक्चर आया है और फेस पर थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं। बाकी लैम्बोर्गिनी के ड्राइवर पूरी तरह से ठीक होंगे, उनको ज्यादा चोटें नहीं आई होंगी इसमें, क्योंकि गाड़ी भी ठीक ठाक ही दिख रही है। इसके भी लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत नुकसान आया है। बाकी बाइक या साइकिल वाला जो भी इसमें दिख रहा था उसकी ज्यादा डिटेल्स नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वो भी सेफ हो। तो भाई बारिश के सीजन में इस तरह की ड्राइविंग वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। शायद आपके लिए ये खतरनाक ना हो क्योंकि आप एक महंगे गाड़ी में और मजबूत गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन आपके वजह से दूसरों की जान आसानी से जा सकती है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही ड्राइविंग करें, फिर चाहे आपके पास लैम्बोर्गिनी हो या फिर BMW हो। बाकी यहाँ पर उरुस के ड्राइवर पर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस भी रजिस्टर हुआ है। बात करते हैं अगले BMW के एक्सीडेंट पर, जिसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि आजकल के यंगस्टर्स कैसे भी किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं गाड़ी चलाते समय। यह एक्सीडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र के बदलापुर में मुंबई वडोदरा हाईवे पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक BMW Z4 कन्वर्टेबल से 3 फ्रेंड्स जिनकी एज 22 से 26 साल के बीच में थी, वो रात में फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और नाइट आउट पर ऐसे ही निकले हुए थे। तभी मुंबई वडोदरा हाईवे पर बदलापुर के पास इनकी गाड़ी किसी वजह से अनकंट्रोल होती है और रोड के बीच में लगे इन क्रैश बैरियर्स में जाकर घुस जाती है। और यहाँ पर टक्कर से गाड़ी रुकी नहीं, बल्कि ये पलटते हुए मीडियन में चली गई है। अब ये एक्सीडेंट कितने ज्यादा भयानक तरीके से हुआ है उस चीज का अंदाजा आप गाड़ी की हालत को देखकर भी साफ लगा सकते हो। डायरेक्ट इंपैक्ट से इसका फ्रंट वाला हिस्सा तो पूरी तरह से खत्म हो गया है। वहीं पूरे सड़क पर आसपास आपको कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स भी इसके बिखरे हुए दिख रहे होंगे, साथ में इंजन भी इसका निकलकर अलग पड़ा हुआ है। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि एक्सीडेंट के समय गाड़ी की स्पीड कितनी ज्यादा तेज रही होगी। वहीं एक्सीडेंट से जस्ट पहले का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो कि शायद ड्राइवर ने ही स्टोरी वगैरह पर डाल रखा था। यहाँ पर आप देख सकते हो सिटी के अंदर वाली रोड है और ये 30-40 किलोमीटर पर आवर के आसपास चलाई जा रही है। लेकिन जैसे ही ये उस हाईवे पर जाती है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, मुंबई वडोदरा हाईवे पर, वहाँ पर चीजें एकदम से चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर इससे ओवर स्पीडिंग की जा रही होती है। आप क्लियरली देख सकते हो वीडियो 238-39 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हुआ है और ये जाकर 251 पर रुका है। हालांकि यहाँ पर वीडियो में किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बताया गया है कि गाड़ी को इतने ही तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था जिस वजह से ड्राइवर का कंट्रोल खो गया है। और इस चीज की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर इस तरह के एक्सीडेंट्स हाई स्पीड में कंट्रोल खोने की वजह से ही होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप इतने ज़्यादा तेज रफ्तार में गाड़ी चलाओगे रोड के स्पीड लिमिट से लगभग 2.5-3 गुना ज़्यादा, तो इसी तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा तो आप उसे टाइमली कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बाकी यहाँ पर BMW Z4 का हुड ओपन था, जिससे जब गाड़ी लड़कर पलटी है तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे वो भी निकल कर एकदम से बाहर गिरे हैं या फिर घसीटते हुए चले गए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें 2 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि एक को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। तो इस तरह के ड्राइविंग की मैं बात कर रहा था। आप अपने बच्चों को इतनी महंगी और पावरफुल गाड़ियां तो दे देते हो, लेकिन उनको ये नहीं समझाते हो कि रोड्स पर कैसे चला जाता है, कैसे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चला जाता है, कैसे गाड़ी को कंट्रोल किया जाता है। बाकी आज के यंगस्टर्स भी इन चीज़ों पर ध्यान देते नहीं है। वो थोड़ा सा दिखावे के चक्कर में, दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनी लिमिट भूल जाते हैं, जिसके बाद इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। बाकी आपका ऐसे एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।